करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन इसका मतलब आज इस सेशन में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो परसिवरेंस, वो लगे रहने की भावना, ये कहानी है सौरभ प्रताप सिंह की। ऑल इंडिया रैंक 75 इन गेट 2024 मैकेनिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। ऑल इंडिया रैंक 75 बहुत बड़ी बात है एक ऐसे एग्जाम में जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको? क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का ये जान के? सर काफ़ी प्राउड हुआ उन्हें तो, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और पीडब्ल्यू से बुलाया गया तो और ही उस पर और अच्छा हो गया। वैसे पीडब्ल्यू से बुलाना तो था ही, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, जो इतनी अच्छी जर्नी है जिससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जो पूरा प्रिपरेशन का जर्नी था ये कैसा रहा? आप कब के पास आउट हैं? सर मैं 2019 का पास आउट हूँ। तो 2019 से ही आप प्रिपेयर कर रहे थे? यस सर, प्रिपरेशन ही कर रहा था। ओके, तो क्या प्रिपरेशन में आपकी कमी आई? क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? मैंने कॉलेज के साथ ही एक इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन की थी, और कॉलेज के साथ किया था तो सही से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर और भी जैसे मैं उसके बाद फिर घर चला गया, तो घर से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें भी चैलेंजेस आ रहे थे। घर पे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो सही से नहीं हो पा रहा था, और फादर के जैसे वर्क में भी मदद करना पड़ता था। तो फिर जैसे 2022 का मैंने गेट दिया था, तो वो बहुत ही बेकार हुआ था। मेरा 4500 समथिंग रैंक आया था, तो उसमें मेरा पेपर ही पूरा नहीं अटेम्प्ट हो पाया था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्पीड स्लो है, मैं पेपर को पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उसी टाइम पे ये पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया था अपना गेट का क्रैश कोर्स और अभ्यास बैच, ये सब लॉन्च किया था। तो मेरा कज़िन ब्रदर है, छोटा भाई है, वो नीट की तैयारी कर रहा था पीडब्ल्यू से। तो उसने मुझे वो यूट्यूब का वीडियो भेजा कि गेट का लॉन्च हुआ है, पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है। तो फिर उसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, और 2022 में वैकेंसी भी गेट के थ्रू काफ़ी अच्छी आई थी। तो फिर मेरा मतलब क्लियर हो गया कि गेट का ही करना है। और पहले क्या था, मैं जैसे कोई पीएसयू का आया तो उसकी तैयारी करने लगा, इंग्लिश पढ़ने लगा, और अदर जैसे जीएस भी कुछ थोड़ा बहुत आता है तो वो भी पढ़ता था। तो एक क्लियरिटी नहीं थी माइंड में। तो इसके बाद थोड़ा सा क्लियरिटी आया कि गेट का ही करना है। तो मैंने अभ्यास बैच से वो सब अभ्यास, ये था कि मेरा स्पीड स्लो है, तो मैं अभ्यास बैच की तरफ फोकस किया कि पूरा जितना आपका सर वीडियो आया था अभ्यास बैच में हर टॉपिक का, तो मैंने वो उस पर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी प्रॉब्लम्स थी, मैंने उस पर फोकस किया। तो उसके बाद फिर मैंने गेट का पेपर दिया 23 का, तो मेरा 1191 रैंक आया था उसमें। तो और मुझे ये हुआ कि एक किसमें रैंक अच्छा आया। तो फिर मैंने पहले क्लियर कर लिया था कि मैं 23 का तैयारी पीडब्ल्यू से करूँगा। तो जैसे मैं पेपर दे के आया, उसके 2 दिन बाद ही मैंने उस टाइम पराक्रम सी बैच चल रहा था, तो तुरंत ही इनरोल कर लिया 2024 के। हाँ, 2024 के लिए। yes. और फिर 23 से भी इंटरव्यू भी दिए कुछ साथ में ही, से NPCL का इंटरव्यू दिया था, और भी इंटरव्यू दिए। तो फिर जैसा सर ने बोला सब फॉलो किया, तो फिर 24 में रैंक 74 आया। तो पराक्रम बैच में ऐसा क्या हुआ कि आपकी रैंक इम्प्रूव हुई? आपको क्या ऐसा डिफरेंट कंटेंट लगा? सर एक तो मेरे पहले क्या था, मेरे कंटेंट में कमी थी, तो उसको मैंने रियलाइज़ किया कि कंटेंट में कमी है तो मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने जो नोट्स बनाए थे, तो जैसे आप पढ़ाते थे तो मैं उसमें जो चीज़ें मुझे लगता था कि पूरा बल्कि नोट्स नहीं बनाया था, जो मुझे लगता था कि ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी को मैं नोट करता था। और बहुत मुझे मतलब बहुत लूप होल्स मिले अपने कॉन्सेप्ट्स में। जैसे आपने सर जो ट्रस्ट का पढ़ाया था, तो उसमें मैं सपोर्ट्स की रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं ध्यान करता था। अच्छा। तो उस वजह से मेरा हमेशा गलत हो जाता था, और मुझे लगता था कि नॉलेज है तब भी मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए वो। तो ऐसे काफ़ी लूप होल्स ढूंढे और उनको कंप्लीट करता गया। तो ये आपने जो बोला ना, ये बहुत अच्छी बात बोली, और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि कई बार रैंक नहीं आती, हमको लगता है कि शायद हम डिजर्व नहीं करते, शायद हम में ही कमी रही होगी। तो वो जो कमी है, कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही वीक हैं, शायद आप जो सोच रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है, शायद उसमें ही कमी है। अगर उस कमी को आप पूरा कर लो तो आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है, जो सौरभ आपने की। अगर आपने गिव अप कर दिया होता तो शायद फिर आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती। तो ये जो आपने गिव अप नहीं किया, ये जो कांस्टेंट मोटिवेशन था, इसका क्या सोर्स था? सर एक तो फैमिली मेम्बर कुछ सही थे तो वो भी मोटिवेट करते थे, और फिर ये 22 में अच्छी वैकेंसीज भी अच्छी आई थी तो उससे भी हुआ। और जैसे चाचा है मेरे, तो वो बोलते थे कि लगे रहो होगा,
तो होगा तो सभी जगह होगा एक साथ। तो आप लोगों के भी सर वीडियो देखता था कि कई सारे ऑप्शन थे आप लोगों के पास कि इसमें ज्वाइन किया, इसमें कई इंटरव्यू क्लियर हुए, तो वो Yes. देख के थोड़ा सा मोटिवेशन होता था। दैट्स और ग्रेट। चाचा भी थे तो वो एडिशनल एसपी इस समय, तो वो अच्छा, भी मोटिवेट करते थे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो ये जो इतनी लंबी आपकी जर्नी रही, इसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, Yes, sir. तो इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड करते थे? क्योंकि ये आज की डेट में मुझे लगता है एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो Yes, ये sir. चैलेंज आपने भी फेस किया होगा, इसको Yes, कैसे sir. ओवरकम किया? सर जैसे प्रिपरेशन के दौरान जैसे एक तो जैसे हमारा अच्छा हुआ तब भी हमें मतलब किसी से शेयर करने का मन करता है, और ख़राब हुआ तो भी लगता है कि कोई किसी से शेयर कर दे तो कम हो जाए। तो मैं कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, फ्रेंड सर्किल था, तो उनसे मैं बात करके अपना जो भी सुख है या दुख बता देता था, तो वो सही हो जाता था। तो मतलब आपके शेयर कर फ्रेंड्स लेता जो था। थे वो कॉन्स्टेंटली Yes, sir. आपके साथ थे, वो हेल्प करता है कहीं ना Yes, कहीं, sir. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लोग बोलते हैं कि एकदम आइसोलेट हो जाओ, हम्म। बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है, तो कई बार वो चीज़ पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो जाती है ना? क्योंकि sir. कई बार हम लोग जब डिमोटिवेट होते हैं या हम लो फील करते हैं और अगर कोई होता नहीं है शेयर करने के लिए, सो दैट मेक्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपके दोस्तों ने पॉजिटिवली आपकी हेल्प की, राइट? हाँ सर, जैसे लास्ट में ना प्रिपरेशन के दौरान मैं क्लासेस घर से ही किया था, उसके बाद लास्ट में इलाहाबाद शिफ्ट हो गया था, तो Okay. वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैंने। तो वहाँ पर क्या था, लाइब्रेरी के अंदर चल जाओ तो नेटवर्क ही नहीं रहता था, ओह, तो केवल जब मुझे बात करनी होती थी तो मैं बाहर आकर के दोस्तों से बात कर लेता था, अपना शेयर करता था, और फिर Okay. उसके बाद वापस लाइब्रेरी के अंदर चला गया तो फिर नेटवर्क गायब, तो अपना फिर कितने पढ़ाई। घंटे एक दिन में आप वहाँ बैठते थे? सर मैं सुबह चला जाता था 9 बजे के आसपास, ओके, और उसके बाद फिर रात में 10 बजे आता था, और ओह। बीच में ब्रेक लेता था, जैसे वहीं खाने का लगा रखा था पास में ही, तो वहाँ तब तक क्लास भी ओवर हो चुकी थी। उस टाइम पे सुपर 1500 बैच चल रहा था, तो ओके। उसमें सर बहुत हेल्प हुआ था मेरा। सुपर 1500 बैच के बारे में शायद ज़्यादा जानते नहीं है बच्चे। ये बैच हम लोगों ने लाई थी बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए और उनको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देने के लिए। तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको लगे हो सुपर 1500 में, और इसने मेरा कितनी हेल्प किया? कई सब्जेक्ट में क्या था सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वो मैंने सुपर 1500 से किया, तो फिर मतलब ऐसा इतने क्वालिटी प्रॉब्लम थे कि मुझे लगा अभ्यास बैच भी जो पिछले साल मैंने किया था उसके क्वेश्चन भी मैंने किए इस बार, और 1500 बैच के भी किए, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसमें लगभग अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए सर बहुत हेल्प था वो। कई बार क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के Yes, जब वो बनते नहीं है तो बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। Yes, sir. तो उससे डिमोटिवेट होने की बजाय उससे हम लोगों को सीखना चाहिए, राइट? Yes. तो आपको भी ऐसा लगता होगा क्वेश्चंस जब डिफिकल्ट होते होंगे, नहीं बनते होंगे? हाँ सर, ये मेरे अंदर एक ये कमी था, क्वेश्चन जैसे डिफिकल्ट है तो मैं जल्दी उसको स्किप नहीं करता था, उसको पूरा ट्राई करता था घर पे भी, तो वो थोड़ा सा वो, लेकिन वो मेरे नेगेटिव पॉइंट भी था। जैसे पेपर में क्या हुआ मेरे साथ, कुछ MTA क्वेश्चंस आ गए थे इस बार, ओके, तो मैंने एप्टीट्यूड पोर्शन में मैं सोचा था कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैंने उसमें 35 मिनट दे दिए थे, तो इस वजह से आगे जब मैं कर रहा था तो ये लगा कि टाइम कम है तो जल्दी करूँ, तो इस वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, और 1-2 क्वेश्चन और मिस्टेक हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा कम रह गया, नहीं और अच्छा होता। ओके। तो अब चूंकि रैंक 75 आ गई है, आपके Yes, sir. सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी है? सर मेरा पहले से क्लियर था कि मुझे PSU ही ज्वाइन करना है। ओके, कोई PSU, खास PSU जिसमें मन हो आपका जाने का? हाँ सर, 3 ऑप्शन थे मेरे पास, ONGC, इंडियन ऑयल और NTPC, इन्हीं में से कोई। ओके, दैट्स ग्रेट। कोई खास वजह इनको चूज करने की? नहीं सर, पर्क्स एंड अलाउंसेस अच्छे रहते हैं, और दैट्स ग्रेट। वैसे हाँ सोशल PSU सुनते भी हैं इनके बारे PSU में। जाने का मोटिवेशन ही सबसे ज्यादा यही Yes, sir. रहता है, राइट? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। इस पूरी जर्नी में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगती है कि आप बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि ये एक चीज़ जो है जिसकी वजह से रैंक बन सकती है, आप शेयर करना चाहें? मुझे लगता है अपने आप मिस्टेक से सीखे कि कमी क्या है, वो पहले यदि वो आपको कारण मिल गया कि क्या कमी है, जैसे मुझे पहले लगता था कि स्पीड स्लो है, लेकिन वो कमी नहीं थी, मेरी कमी जो थी, जैसे शिवम सर ने बोला भी था कि स्पीड अगर कम है तो लोगों आपको लगता है कि पेपर छूट रहा है, तो वो स्पीड की वजह से नहीं है, वो सर ने बोला था कि मैंने किसी का नहीं देखा कि पेपर छूट जाए, गेट में टाइम इतना ज़्यादा रहता है, तो मुझे पहले लगता था स्पीड कम है, लेकिन लास्ट में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कॉन्सेप्ट में कमी है, तो उस वजह से मेरा पेपर छूट रहा है। तो जो आपका कॉज है जिस वजह से नहीं हो रहा, उसको आइडेंटिफाई करना वो सबसे ज़रूरी है। यदि उसको आपने रिमूव कर दिया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके लिए चाहे आप गाइडेंस लें सर का,
तो वो जल्दी प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगा। दैट्स जल्दी ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सौरभ, आपकी जो जर्नी है, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को Yes. मोटिवेट करेगी, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डायलेमा फेस करते हैं कि जब अच्छी रैंक ना आए तो आगे हम प्रिपरेशन अपनी जारी रखें या गिव अप कर दें, कुछ और करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हमारी बात होती है और हम उनको दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं लगे रहो, तब भी उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, शायद हमें छोड़ के कुछ और करना चाहिए। बट ये जो आप बता रहे हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है उन सबको बहुत हिम्मत मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, एंड फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you. वंस अगेन। और वी होप कि आपको आपका फेवरेट PSU मिले, एंड यू मेक all of us and your parents proud. Thank you Thank so you. much.